हेलो स्टूडेंट्स, सो 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम हम लोग ख्याति स्टार्ट कर लिए थे। और ख्याति का मैंने बताया था कि ख्याति क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ख्याति का एक विधि भी हम लोग देख चुके थे। ख्याति ज्ञात करने की 4 विधियां होती है। सबसे पहला बच्चों होता है औसत लाभ विधि, दूसरा होता है अधिलाभ विधि, तीसरा होता है पूंजीकरण विधि और अंत में होता है वार्षिकी विधि। तो हमने औसत लाभ विधि क्या कर लिया था, डिस्कस कर चुके थे और उसे कुछ क्वेश्चंस भी देख चुके थे। और हमने कहा था कि आप औसत लाभ विधि के सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा और उम्मीद है आप लोगों ने बना भी लिया होगा। ठीक है, आज हम जो बात करने जाएंगे दैट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि हम लोग बात करेंगे अधिलाभ विधि के बारे में। तो देखो, ख्याति गणना करने की और एक विधि होती है जिसको बोलते हैं अपन लोग अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि। अब आपके सामने सवाल उठता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। बोलो कि सर पहले तो ये जानना चाहिए हम लोग को कि अधिलाभ का मतलब होता क्या है। तो चलो देखो, अधिलाभ का मतलब होता क्या है पहले वो जानिए आप लोग। ठीक है, सुनो। मान लीजिए एक एग्जांपल देके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये आप हो, ये आपका व्यापार है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका व्यापार है और आपकी ही तरह का व्यापार करने वाले वहां पे और लोग हैं। मान लीजिए वहां पर ABC नाम की 3 और दुकानें हैं। आप जिस चीज का व्यापार करते हो सेम उसी प्रकार का व्यापार ये ABC 3 अलग अलग व्यापार करते हैं। ठीक है, ये आप हो और ये ABC है जो आप ही की तरह का व्यापार करते हैं, सेम उसी जगह पर व्यापार है। ठीक है, सब ने पूंजी लगाया व्यापार करने के लिए, सब ने पूंजी लगाया। इसने 10,000 लगाया, इसने भी 10,000 लगाया, इसने भी 10,000 लगाया और आपने भी इन्हीं की देखा देखी में 10,000 रुपये पूंजी क्या कर दिया, लगा दिया। मार्केट में ना, बाजार में ना एक अफवाह उड़ी हुई है, एक प्रचलन उड़ा हुआ है कि आप अगर इस प्रकार के व्यापार में कितना भी पैसा अगर आप लगाते हो तो गिरी से गिरी हालत में सामान्य रूप से अगर आप ज्यादा मेहनत भी ना करें, गिरी से गिरी हालत में आप 10% लाभ तो कमा लोगे। कितना परसेंट लाभ कमा लोगे? 10% आप गिरी से गिरी हालत में क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हो। मतलब अगर आप बिना ख्याति के, मतलब नया व्यापार अगर स्टार्ट करते हो, ज्यादा आपको मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल अगर आप बिजनेस करोगे तो जितना आपने पूंजी लगाया है उसका 10% आप प्रॉफिट क्या कर सकते हो, लाभ क्या कर सकते हो, सामान्य रूप से कमा सकते हो। सब कमाएंगे ही कमाएंगे, कोई भी बंदा आएगा उतना क्या कर लेगा, कमा लेगा। ये अफवाह उड़ी हुई है मार्केट में। ठीक है, अब ठीक है, सबने पूंजी लगाया 10,000 और मार्केट में सामान्य लाभ की दर कितनी भाई, 10% है कि भाई 10% तो कमा ही लेंगे लाभ, ऐसा है कुछ है। ठीक, साल भर हमने क्या किया, सब लोगों ने व्यापार किया, मेहनत किया, हमने भी व्यापार किया, साल भर में मेहनत किया, व्यापार किया। ठीक, साल का अंतिम दिन आया, लाभ वाला दिन आया, जब असली लाभ की बात आई, जब वास्तविक लाभ की बात आई, असली लाभ की बात आई, तो रिजल्ट जैसा था। पहले हमने देखा ए ने कितना कमाया, तो ए ने कितना कमाया मालूम है, जैसा कि मार्केट में अफोर्ड हुआ था जितना लगाओगे उतना कमाओगे, तो ए ने भी कितना कमाया, 1,000 का कमाया। कितना कमाया ए ने, असल में कितना कमाया ए ने, लाभ 1,000 कमाया। और मार्केट में क्या अफोर्ड हुई थी कि भाई कितना भी पैसा लगाओ उसका 10% तो कमा ही लोगे। और देख लो 10,000 लगाया था, 10% कमा भी लिया, मतलब ये नॉर्मल कमाया। ठीक है ना, कम ना ज्यादा, उतना ही कमा लिया जितना मार्केट में अफोर्ड हुआ था, बिल्कुल कमाया। इसने भी 10,000 लगाया था, 10% रेट से कितना कमा लिया, 1,000 कमा लिया। इसने भी 1,000 कमाया और इसने भी कितना कमाया, 1,000, जैसा कि मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था, इन्होंने उतना क्या किया, कमाया। हम भी उसी मार्केट में थे, हम भी वहीं मौजूद थे। ठीक, अब हमसे भी सबके सब पूछा करे कि भाई बताइए आपने कितना लाभ कमाया। ABC आया हमसे पूछे बताओ भैया लाभ आपने कितना कमाया, तो हमने वहीं पर रहकर मालूम लाभ कितना कमाया, हमने वहीं पर रहकर लाभ कमा डाला 1,300 रुपया। देखो, सब पूंजी लगाते 10-10 हज़ार रुपए, हमने भी लगाया 10,000 रुपए। नॉर्मल मार्केट में अफोर्ड हुआ था कि मार्केट में लोग कमाएंगे कितना, 10% कमाई लेंगे, और हुआ भी यही। सबने कितना कमाया, 1,000 जितना लगाया था उसका 10% कमाया, 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कमाया। उसी जगह पे हम रहकर वहां पर कितना कमा डाले यार, 1,300 कमा डाले। अरे वाह, कितना ज्यादा कमा डाले। और लोगों से देखो, और लोग जो काम 1,000 कमाते थे, हम लोगों ने और लोगों से 300 रुपए एक्स्ट्रा कमाया। हमने 300 रुपए क्या कमाया, अधिक कमाया। 300 रुपए क्या कमाया, और लोगों से हमने अधिक कमाया। समझ में आया, मतलब और लोग जो कमाते हैं 1,000, और लोगों से हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, हम लोग 300 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ये जो 300 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, इसी को बोलते हैं अधिलाभ। जो आप 300 रुपए एक्स्ट्रा लाभ कमा रहे हो, इसी को अपन बोलते हैं अधिलाभ। समझ में आई अधिलाभ का मतलब? अधिलाभ का मतलब होता है कि जो सामान्य लाभ जो और लोग कमाते हैं उनसे जितना ज्यादा हम एक्स्ट्रा कमाते हैं सामान्य लाभ से, वही हमारा क्या होता है, अधिलाभ होता है। क्या होता है, अधिलाभ। और इसी के आधार पर अपन गुडविल की कीमत क्या कर सकते हैं, यानी ख्याति की कीमत क्या कर सकते हैं, आंक सकते हैं। ओके, समझ में आया अधिलाभ का मतलब? तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से अधिलाभ का मतलब क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अधिलाभ का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या होता है अधिलाभ का मतलब, देखिए अधिलाभ। हाँ, तो अधिलाभ कैसे निकाला
हमने देखा कि जो और लोग कमाते, और लोग जो सामान्य लाभ कमाते हैं, और हमारा खुद का लाभ यानी कि औसत लाभ जो हम खुद कमाते मेहनत करके, हम जो खुद कमाते वो, जैसे हमने कमाया 1300 और लोगों ने कितना कमाया 1000 रुपए, तो कितना एक्स्ट्रा कमाया 300 रुपए, इसी को अपन क्या बोलते हैं अधिलाभ। आई बात समझ में? तो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या बन जाता है? तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे ख्याति बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर अधिलाभ, अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्या लिखते हैं अपन लोग? क्रय के वर्ष। अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। ठीक, अब देखो क्रय के वर्ष तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा? अधिलाभ नहीं दिया रहेगा। तो बच्चों अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? अधिलाभ का फॉर्मूला हो जाता है अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ, वो लाभ जो हम खुद कमाते हैं, ठीक है, वो लाभ जो हम खुद अपनी मेहनत से क्या करते हैं कमाते हैं, वो लाभ, और माइनस कर दो उसमें सामान्य लाभ या साधारण लाभ जो और लोग क्या करते हैं कमाते हैं, तो क्या निकल आएगा अधिलाभ, है ना। 1300 में 1300 हम कमा रहे थे और लोग 1000 कमा रहे थे, कितना एक्स्ट्रा कमा रहे थे 300, वही हमारा क्या है अधिलाभ है। ठीक है, ओके सर। अब आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन में औसत लाभ दिया रहेगा? हाँ, कई बार क्वेश्चन में औसत लाभ दिया रहता है, और बच्चों अगर ना दिया रहे तो आपको निकालना तो आता ही है औसत लाभ। जैसे हमने औसत लाभ विधि में सीखा था, वैसे यहाँ पे औसत लाभ आप वास्तविक औसत लाभ क्या कर लेना निकाल लेना, वही समायोजन समायोजन करके जैसे निकालते थे, असामान्य हानि असामान्य लाभ जैसा कुछ भी आएगा तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये काम तो अपन को आता है। सामान्य लाभ की बात आती है, तो सर सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? तो बच्चों सामान्य लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है सामान्य लाभ बराबर जितना पूंजी हमने लगाया है, जिसको हम कहते हैं विनियोजित पूंजी। जैसे कि हमने लगाया था 10,000 रुपए, विनियोजित पूंजी, जितना आपने पूंजी लगाया उसका 10% नहीं निकाल दिए थे, बस वही चीज तो है। सामान्य लाभ की दर यानी 10%, सामान्य लाभ की दर बटे 100, सामान्य लाभ की दर बटे क्या कर देना आप लोग 100 कर देना, तो क्या निकल आएगा आप लोगों का सामान्य लाभ निकल आएगा। क्या किया था मैंने? 10,000 पूंजी लगाए थे हमने या और लोगों ने, और उसका 10% लाभ निकाल दिए, आ गया आंसर, बस वही चीज है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? ओके सर, हमको आ गई समझ में। अब सुनो, अब सवाल उठता सर ये विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है, कि कैसे पता चलेगा कि हमने फर्म में इतना पूंजी क्या किया है लगाया है? तो देखो पूंजी का निकालना विनियोजित पूंजी, कैसे निकालोगे विनियोजित पूंजी? अगर आप कुल संपत्ति में से, आपके व्यापार में जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में से अगर आप कुल दायित्व को घटा दो, कुल दायित्व को क्या कर दो घटा दो, तो व्यापार की पूंजी नहीं आएगी जितना पूंजी आपने लगाया। आप बोलोगे सर कैसे? अरे देखो ना, ये देखो, ये आप चिट्ठा बनाते हो इसी प्रकार से, तो जैसा कि आपको पता है ये आपके चिट्ठा में यहाँ पर क्या लिखा होता है, देखना जनरली देखना, यहाँ पे संपत्तियों का पूरा डिटेल रहता है ना। मान लो आपके व्यापार में 100 रुपए की संपत्ति है, सही बात है, और आपने बहुत सारे लोन ले रखे, दायित्व तो आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए 60 रुपए का दायित्व है, ठीक। अब चिट्ठे का नेचर क्या होता है, दोनों तरफ का योग बराबर आता है, तो दोनों तरफ का बराबर योग आ रहा है, तो बोलो डिफरेंस कितने का आ रहा है 40 का, तो 40 क्या लगी होगी पूंजी, यही नहीं रहता पूंजी, यही तो रहता है पूंजी। यानी कि कुल संपत्ति में से अगर दायित्व को घटा दिया जाए तो क्या निकल आएगा? पूंजी नहीं निकल आएगा। यानी आपने जितना व्यापार में पूंजी लगाया वो आपका क्या हो जाएगा? निकल आएगा। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक हमको क्या हो गया समझ में आ गया। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हो गया कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, इतना आसान सा बात है और कोई खास बात यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, चलिए तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपके बुक का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आपके बुक का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने बुक का क्वेश्चन देखते हैं। ख्याति चैप्टर निकाल लीजिए आप सभी अपने बुक से, नवबोध का आपका बुक है, उस बुक से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है आपका क्वेश्चन? देखिए हमने औसत लाभ विधि वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हमको अधिलाभ वाला क्वेश्चन देखना। तो देखो अधिलाभ विधि वाला क्वेश्चन देखेंगे, सीधा आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। यार एक काम करते हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 ना बता के हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 ना बता के हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बता दे क्या? चलिए एक ही बात है वैसे, चलो 9 ही देख लो, चलो 9 ही देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है 9 नंबर में। अगर आपके बुक है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है बुक तो आप क्या कर लीजिए साइड में लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन, और आप साथ साथ क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं पॉज करके। ठीक है, चलिए हम आपके क्वेश्चन को साइड में लिखते भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं हम लोग? 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, 31 दिसंबर 2016 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए थी। एक व्यवसाय की जो विनियोजित पूंजी थी वो 3 लाख थी, मतलब व्यापार में पूंजी कितना लगाया गया था? 3 लाख लगाया गया था। विनियोजित पूंजी दिया भाई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है मेन कंटेंट उसको लिख लो।
इस व्यापार की विनियोजित पूंजी कितनी थी भाई? 3 लाख थी, हमने बोला ठीक है। इसके बाद लिखता है उसके पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नांकित है, उसके पिछले 5 वर्षों का लाभ दिया है, 5 वर्षों का लाभ हम लोग को दे दिया है। क्या क्या दिया भाई? 5 वर्षों का लाभ। देखें हम लोग को अलग अलग वर्षों का लाभ दिया है। देखें 2011 का लाभ दिया है, 2012 का लाभ दिया है, 13 का लाभ दिया है, 14 का लाभ दिया है और 2015 का लाभ दिया है। ठीक है, कितना कितना लाभ दिया है सर? तो लाभ हमको दिया 11 का 24,000 आपकी बुक में दिया है, देख लीजिए लाभ। उसके बाद 2012 का 30,000 दिया है, उसके बाद 13 का हम लोगों को दिया है 33,000, जबकि 14 का लाभ हम लोग को दिया है 42,000 और अंत में हम लोगों को जो दिया है वो है हमारा 51,000। 15 का लाभ दिया, कितना? 51,000, ये आपको लाभ दिया हुआ है। ठीक है, आपको कहता है कि ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुने के आधार पर करो। देखो अधिलाभ वर्ड कर रहा है, क्या बोल रहा है? ख्याति की जो गणना करोगे वो आप अधिलाभ के तिगुने के आधार पे करो। तिगुने के आधार पर, मतलब जितना अधिलाभ आएगा उसका तिगुना कर दो, यानी क्रय के वर्ष कितना है? 3 गुना है। ठीक है, आगे कहता है यदि लाभ की सामान्य दर 10% है, और लाभ की सामान्य दर कितना है? 10%, यानी सामान्य लाभ की जो दर है वो कितना परसेंट? सामान्य लाभ दर कितना है? 10%, यानी और लोग कितना कमा लेते हैं? 10% कमा लेते हैं। ख्याति की गणना कीजिए अधिलाभ विधि द्वारा, ये आपके क्वेश्चन में कहता है। ठीक है, तो आपका काम क्या है? पहले तो आप क्वेश्चन नंबर डाल रहे, फॉर्मूला तो आप अलग से लिख लिए होगे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालो। आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 और हेडिंग में डालिएगा अधिलाभ विधि द्वारा, ऐसा हेडिंग डालना, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। ये आप लोग क्या कर लीजिए? लिख लीजिए अधिलाभ विधि द्वारा क्या कर लीजिए? ख्याति की गणना। सो अधिलाभ विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे? ख्याति की क्या कर लेंगे अपन लोग? गणना करके लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिखे करो आप, पहला काम यही है आपका, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। लिख लिए? क्या अभी आपको अधिलाभ का फॉर्मूला, अभी अधिलाभ दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं सर नहीं दिया, सीधा लिखो फॉर्मूला वास्तविक औसत लाभ जो आप खुद अपने मेहनत से कमाते हो माइनस सामान्य लाभ। ठीक, क्या क्वेश्चन में वास्तविक औसत लाभ दिया है? नहीं सर नहीं दिया है। तो पहले आप क्या करिए? वास्तविक औसत लाभ निकाल लीजिए, बारी बारी काम करिए। पहले आप क्या निकाल लीजिए? वास्तविक औसत लाभ पहले आप क्या कर लो? निकाल लो। चलो पहले वास्तविक औसत लाभ निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वास्तविक औसत लाभ? तो पहले लिखेंगे वास्तविक औसत लाभ। देखो इस क्वेश्चन में कहीं सामान्य लाभ या असामान्य हानि वानी कुछ दिया है क्या? नहीं सर नहीं दिया, सीधा निकाल दो। तो आता ना औसत लाभ निकालना, विगत वर्षों के लाभों का योगफल बटे वर्षों की संख्या। तो लाभों का योगफल ले लो, 33,000 है, फिर कितना 42,000 है और अंत में कितना है 51,000 है। ये तीनों का लाभों का योगफल ले लो, बटे क्या कर लो? वर्षों की संख्या, कितना? 5 वर्ष। चलो फाइनल आंसर निकालते हैं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करिए आप सभी। तो 24,000 को जोड़ लेना, प्लस आप जोड़ लेना 30,000 को जोड़ लो, फिर उसके बाद आप 33,000 को जोड़ लो, प्लस आप 42,000 को जोड़ लो, फिर उसके बाद आप लोग 51,000 को जोड़ लीजिए। ठीक है, टोटल आपका 1,80,000 आ जाएगा, उसमें से 5 का भाग कर दो, 36,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे 1,80,000 बटे कितना? 5, तो कितना आ जाएगा आंसर? 36,000। यानी हम अपनी मेहनत से वास्तविक औसत लाभ हम जो खुद कमाते हो कितना कमाते हैं? 36,000 रुपये कमाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला हमारा वास्तविक औसत लाभ क्या हो गया? निकल आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ की। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी। व्यापार में जो आपने पूंजी लगाई है उसको ले लो, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ का परसेंट जो दर वगैरह होगा ना जो, वो डिवाइड बाय 100। तो देखो विनियोजित पूंजी दिया, देखो क्वेश्चन में 3 लाख निकाल के दे दिया है, नहीं निकाल के देता निकालना पड़ता। 3 लाख आपने लगाया है और सामान्य लाभ की दर कितनी है? 10%। सॉल्व करो 30,000, देखो आ गया। और लोग कमाते हैं 30,000, हम वहीं पर रहकर कमाते हैं 36,000। बोलो कितना ज्यादा कमाते हैं? सर हम 6,000 ज्यादा कमाते हैं, वही तो हमारा अधिलाभ है। तो अपन लिख सकते हैं अधिलाभ बराबर हम लोग जो कमाते हैं वास्तविक औसत लाभ जो हम कमाते हैं माइनस सामान्य लाभ जो और लोग कमाते हैं। ठीक है, चलो डिफरेंस निकाल दो। तो वास्तविक औसत लाभ हम कितना कमाए? 36,000, और लोग कितना कमाते हैं? 30,000। कितना आ गया? 6,000। दिस इज योर अधिलाभ। तो अपन लिख सकते देन अधिलाभ बराबर क्या हो जाएगा? क्या था फॉर्मूला? ख्याति बराबर फॉर्मूला था ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, यही था। तो बोलो अधिलाभ कितना आया? 6,000। और क्रय के वर्ष क्या बोलता है? क्वेश्चन ने बोला था कि अधिलाभ के तिगुना के आधार पे निकालिए आप, यही बोला था आपके क्वेश्चन में। तो अधिलाभ का तिगुना कर दो, यानी अधिलाभ का 3 गुना कर दो। तिगुना मतलब 3 गुना, कितना आ जाएगा? 18,000। तो ये आ गया बच्चों आपकी ख्याति का अमाउंट। ठीक,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमको क्या करना है, बनाना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कितना आसान था, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। सो स्टूडेंट, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 9 मैंने बता दिया है, 10 और 11 आपसे बन जाएगा। अब हम 12 बताते हैं। 10 और 11 बिल्कुल सेम है, अब हमको 12 बताते हैं। तो आप ही की बुक से क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करते हैं। देखो बच्चों 12 में क्या लिखा है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कहता है एक व्यापार की पुस्तकें 31 दिसंबर 2014 को विनियोजित पूंजी, 12 नंबर कर रहे हैं ना, ओके 12 नंबर अपन देखते हैं। 12 नंबर में क्या होता है वो देखेंगे। लिखा है एबीसी फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 75,000 रुपए। एक एबीसी नाम की फर्म है, एक एबीसी नाम की फर्म है, इसका औसत लाभ जो है, औसत लाभ कितना रुपए बोल रहा है, औसत शुद्ध लाभ 75,000 रुपए है। यानी एक प्रकार से बोला जा सकता है वास्तविक औसत लाभ जो हम खुद कमाए 75,000 रुपए है, बोल रहा है। आगे देखें, फर्म की व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। फर्म की जो व्यवसाय में विनियोजित पूंजी वो 3 लाख रुपए है। ठीक है, विनियोजित पूंजी अपन को दिया है, कितना दिया है, 3 लाख रुपए है। ठीक है, हमने बोला वो भी कोई बात नहीं, ओके 3 लाख रुपए अपन को क्या किया, निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद क्या कहता है, आगे लिखता है इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% आय अपेक्षित है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% आय अपेक्षित है, मतलब सामान्य लाभ। अपेक्षा यार मिल जाएगा, अपेक्षा मतलब मिल जाएगा लाभ, सामान्य लाभ। यानी सामान्य लाभ की जो दर है, सामान्य लाभ की जो दर है बच्चों, वो कितना परसेंट बोलता है, 12% है। मतलब हम लोग 12%, जनरली लोग 12% इतना कमाई लेंगे, 12% है। साझेदारों का पारिश्रमिक 9,000 रुपये अनुमानित है। यानी साझेदारों का जो पारिश्रमिक है, यानी कि एक प्रकार से वो वेतन होगा, वो कितना है, लिखा हुआ इसमें 9,000 रुपये। कितना है, 9,000 रुपये है। आगे देखते हैं, अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, अधिलाभ के 2 वर्ष, अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर ख्याति निकालो। लिखा है क्या निकालो, ख्याति की गणना करो। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 नंबर में तो 101% आ सकता है, 2 या 3 नंबर में आपको देगा ही देगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो आप देख के पता कर सकते हो इसमें कौन सा मतलब विधि से बोला बनाने के लिए, अपन को अधिलाभ विधि से बोला है। जब औसत लाभ विधि होगा तो औसत लाभ का जिक्र कर देगा, अधिलाभ होगा तो अधिलाभ का जिक्र कर देगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया। चलिए तो फॉर्मूला अपन देखते हैं। ऊपर हेडिंग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। सेम वही काम, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। आप हेडिंग डाल लीजिए, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अब फॉर्मूला लिखो ख्याति का, क्या होता है फॉर्मूला, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अब अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अधिलाभ बराबर वो लाभ जो हम कमाते हैं, यानी वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ जो और लोग कमाते हैं। अब चेक करिए क्या वास्तविक औसत लाभ दिया है, हाँ सर दिया है, परंतु कुछ हद तक दिया। आप लाभ कमाए हो 75,000, पारिश्रमिक दे रहा है 9,000। तो यार मैंने क्या सिखाया था आपको, अगर पारिश्रमिक या असामान्य लाभ जैसे कुछ होता है या असामान्य हानि होती तो जोड़ ले करो या फिर घटा लिया करो, एडजस्ट करो। पारिश्रमिक को हमेशा क्या करते हैं अपन, लाभ में से, पारिश्रमिक एक तरह का खर्च है ना, तो उसको व्यापार में क्या करते हैं अपन, लाभ में हमेशा घटाते हैं। तो पहले घटा लो, तो पहले वास्तविक औसत लाभ निकालो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, औसत लाभ। तो बच्चों औसत लाभ आपको कितना दिया है, 75,000 दिया है। उसमें से पहले माइनस कर लो पारिश्रमिक, साझेदारों का पारिश्रमिक माइनस कर लो। पारिश्रमिक कितना दिया है, 9,000। चलो 9,000 को क्या कर लो, घटा लो। देखो कितना आएगा, 0 0 0। 15 में से अगर हम लोग 9 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 16,000 आ जाता है। 66,000 कितना आ गया, औसत यानी वास्तविक औसत लाभ कितना आ गया हम लोग का, 66,000 रुपये वास्तविक औसत लाभ क्या हो गया, निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है सर, जितना पूंजी लगाया विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर, गुणित सामान्य लाभ की दर बटे 100 होता है। ठीक है, तो विनियोजित पूंजी बोलो, विनियोजित पूंजी कितना है, वो देखो लिखा है 3 लाख रुपए। कितना दिया विनियोजित पूंजी, 3 लाख रुपए दिया, देखो साइड में। ठीक है, इंटू सामान्य लाभ की दर कितना, 12%। तो देखो 12% यानी कि 12/100। सॉल्व करोगे 3 लाख का 12% निकालो, कितना आएगा, 36,000 रुपया क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो देखें और लोग कमाते हैं 36,000, हम वहीं पर रह कमाते हैं 66,000। कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो अपन लिखेंगे अधिलाभ बराबर सीधा लिख सकते हैं वास्तविक औसत लाभ जो हम कमाते हैं माइनस सामान्य लाभ जो और लोग कमाते हैं। तो हम कमाते हैं 66,000, और लोग कमाते हैं वहीं पर रहकर 36,000। बताओ और लोगों से हम कितना ज़्यादा कमाते हैं, सर हम और लोगों से 30,000 रुपये ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो आगे अधिलाभ तो अपन लिख सकते हैं देन ख्याति बराबर
क्या बोला था, अधिलाभ के क्रय के वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष, तो अधिलाभ आया हमारा 30,000। 30,000 का 2 वर्ष का निकाल दो, गुणित 2 कर दो, 60,000 रुपए। यानी कि आपका जो ख्याति आ गया कितना रुपये आ गया, 60,000 रुपए क्या हो गया, निकल आया। कितना बढ़िया था अधिलाभ। ओके, हमारा अधिलाभ क्या हुआ, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर और एक क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोग को 14 बताएंगे तो 13 तक के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या, 14 नंबर क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है रंजना और हेमा एक व्यवसाय में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 82,000 रुपए थी। 1 लाख थी और 82,000 थी। बोल रहा है रंजना और हेमा, रंजना नाम की एक साझेदार है और एक साझेदार है हेमा, जिनकी पूंजी इस प्रकार है, रंजना का 1 लाख रुपए है और हेमा का कितना है, 82,000 रुपए है। यार कुल मिला के पूंजी कितना लगा व्यापार में, सर कुल मिला के ना जो पूंजी लगा है ना, विनियोजित पूंजी, वो 1,82,000 है। ये आप सोचोगे, ऐसा कई बार क्या होता है, विनियोजित पूंजी निकाल के नहीं दिया रहेगा, बकायदा लिख के नहीं देगा विनियोजित पूंजी इतनी है। इसमें बोला ना हेमा ने लगाया 1 लाख, सॉरी रंजना ने लगाया 1 लाख, हेमा ने लगाया कितना, 82,000। यार कुल मिला के बिजनेस में पूंजी कितना लगा है, 1,82,000, यानी आपकी विनियोजित पूंजी जो है वो 1,82,000 है। एक चीज ये है। दूसरा, बाजार में ब्याज की दर 15% है। बाजार में ब्याज की दर बोल रहा 15% है। बोल रहा है कि बाजार में जो ब्याज की दर है, ब्याज की जो दर है वो कितना परसेंट है, 15%। मतलब इतना पैसा अगर मार्केट में लगाओगे तो कितना कमा लोगे, 15%। लाभ की सामान्य दर है, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, सामान्य लाभ की दर है, सामान्य लाभ की दर है। ठीक, कितना परसेंट दिया है, 15% सामान्य लाभ की दर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखें इसके बाद क्या लिखता है। आगे कहता है रंजना और हेमा प्रत्येक का वेतन 10,900 रुपए है। यानी रंजना और देखो वेतन मिलता है इन लोग को, किसको, रंजना और हेमा को कितना मिलता है, 10,900, 10,900 साल भर का लिखा, कुछ ना बोले तो साल भर मानो, साल भर है। बोल रहा है प्रत्येक का वेतन 10,900 साल भर का, कुछ ना बोले तो साल भर मानो। अगर पर मंथ होता तो लिख देता प्रति माह। फर्म का 3 वर्षों का लाभ क्रमशः, 3 वर्ष का लाभ भी दिया है। देखो 3 वर्ष का हम लोग को लाभ दिया है, कितना कितना दिया है। प्रथम वर्ष का लाभ है 54,600, पहले वर्ष का लाभ है 54,600। दूसरे वर्ष का बच्चों जो लाभ दिया है 65,520, 65,520 दिया है। और तीसरे वर्ष का जो लाभ हो 76,440 है, 76,440 रुपये लाभ क्या किया हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखें। तीनों वर्षों के औसत अधिलाभ के, अधिलाभ देखो वर्ड बोल दिया, अधिलाभ के 2 वर्षों के आधार पर ख्याति गणना कीजिए। मतलब क्रय के जो वर्ष दिया है, क्रय के वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है और बोल रहा है कि अधिलाभ विधि द्वारा निकालो। कैसे सॉल्व करो, अधिलाभ विधि द्वारा, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति गणना करो। यार अधिलाभ बोल दिया ना, समझ जो ख्याति गणना अपन को अधिलाभ विधि से ही करनी है, नो डाउट। ठीक है, ये अपने सामने क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फटाफट बनाए। क्वेश्चन नंबर कितना भैया, 14 है, सीधा डाल दो क्वेश्चन नंबर 14 और फटाफट से देखो। यार क्वेश्चन मैं साइड में लिखाता हूँ और क्वेश्चन को मैं पढ़ता भी हूँ, तो आप साइड में साथ साथ आप चाहो तो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग फिर से लिख लो, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अब अधिलाभ को फॉर्मूला लिख लो, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। हमेशा ऐसी करोगे, समझ में आएगा। अब देखो उसमें अधिलाभ है या नहीं है, तो अधिलाभ का फॉर्मूला लिखो, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो देखो क्वेश्चन में क्या वास्तविक औसत लाभ दिया है, नहीं सर नहीं दिया है, तो वास्तविक औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो वास्तविक औसत लाभ निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले सही सही लाभ निकालना पड़ेगा। बोल रहा है कि 3 साल का लाभ इस प्रकार है, और देखो लाभ 3 साल का लाभ दिया अपन को, लाभ दिया है, शुद्ध लाभ अपन को कितना दिया 3 साल का। पहला साल का देखो, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल का 54,600, दूसरे साल का कितना 65,520, 520, ओके, और तीसरे वाले का 76,440। ये अपन लोग को लाभ क्या किया है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि अगर औसत लाभ नॉर्मल दिया है सीधा औसत निकाल लो, लेकिन अगर किसी प्रकार का उसमें समायोजन है तो समायोजन कर लो। जैसे कि असामान्य हानि है तो उसको जोड़ दो, असामान्य लाभ है तो उसको क्या कर दो, घटा दो, या कोई पारिश्रमिक वगैरह साझेदारों का तो उसको घटा दो। पढ़ाया था, देखो यहाँ पे साझेदारों का पारिश्रमिक है। बोल रहा है कि रंजना वेतन प्रत्येक को 10,900 रुपये वेतन दिया जाता है, तो वेतन क्या करना चाहिए, हमेशा घटाना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या ये वेतन के बारे में ऐसा बोला है कि कौन से साल में घटाना है, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में कि पहले साल के लाभ में घटाना है कि दूसरे साल के लाभ में घटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं बोला रहे तो आप प्रत्येक साल के लाभ में घटाओ। जब कुछ ना बोला है तो क्या करो, हर एक साल के लाभ में क्या कर दो, घटा दो। तो आप हर एक साल के लाभ में घटा दो। ठीक है, कितना, अब हर एक का कितना 10,900 रंजना का है और 10,900 कितना है
उसका क्या नाम है, हेमा का है। दोनों को जोड़िए, कितना आता है, 21,800 आना चाहिए। 10,900 को जोड़ दो दोनों को, तो दोनों कितना है, 21,800। तो 21,800 हर एक प्रत्येक लाभ में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 21,800 घटा देंगे, 21,000 क्या कर देंगे, 800 हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, क्यों घटाए समझ में आ गया होगा। जब कुछ ना बोले तो हर एक, अगर बोल देता कि भाई तीसरे साल में घटाना तो फिर तीसरे में ही घटाते, बाकी में आप नहीं घटाते, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोल चुका था। ठीक है, चलो घटाते हैं। तो पहले आप घटाइए, चलिए 54,600 में से आप 21,800 को घटा दो। पहला वाला आ जाएगा 32,800, फर्स्ट वाला आएगा लाभ 32,800, ये पहला वाला आ गया समायोजित लाभ। दूसरा 65,520 में से आप घटा दीजिएगा, 65,520 में से घटा दीजिए 21,800, तो दूसरा वाला आ जाएगा 43,720, 43,720। और तीसरा वाला लाभ है 76,440 में से आप घटाएंगे 21,800, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 54,640, 54,640, दैट्स इट। अब आप निकाल सकते हैं देन औसत लाभ, यानी वास्तविक औसत लाभ बोल लो, सीधा बोल दो वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ। ठीक है, क्या होगा, 32,800 धन 43,720 समायोजित करने के बाद 54,640। चलो फाइनल आंसर निकाल लो जोड़कर, चलो ये सब आपका काम है। तो 32,800 को जोड़ लो, प्लस आप जोड़ेंगे 43,720 को जोड़ लीजिए, प्लस आप जोड़ लीजिए 54,640 को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आएगा 1,31,160, डिवाइड करिए 3 से, तो आ जाएगा 43,720। औसत लाभ कितना आया, 43,720, दिस इज योर औसत लाभ आ गया। मतलब हम अपने मेहनत से जो कमाते हैं वो कितना कमा लेते हैं, 43,720 क्या कर लेते हैं हम लोग, कमा लेते हैं। ठीक है, हम कमा लेते हैं कितना, 43,720 रुपये हम लोग क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है भैया, सामान्य लाभ निकालना है। चलो सामान्य लाभ निकाल दे। सामान्य लाभ कैसे निकलता है, सामान्य लाभ बराबर जितना आपने व्यापार में पूंजी लगाई है वो ले लो, यानी कि विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटे क्या ले लेते हैं अपन लोग, 100। तो देखो स्टूडेंट, विनियोजित पूंजी कितनी भैया, 1,82,000 है, 1,82,000 इंटू सामान्य लाभ की दर कितनी है, 15% है। चलो निकालो, 1,82,000 का 15% निकाल दीजिए आप लोग, सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आएगा देखें, 27,300। कितना आ जाएगा, 27,300 रुपया क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आ गया, चलो तो औसत लाभ भी आ गया, सामान्य लाभ भी आ गया। अब अधिलाभ निकाल लें। देन और अधिलाभ बराबर क्या होता है, हम जो कमाते हैं, हम कितना कमाते हैं, 43,720, और लोग कितना कमाते हैं, 27,300। बताओ हम और लोगों से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो और लोगों से सर हम कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो हम कमाते हैं 16,420 हम एक्स्ट्रा कमाते हैं। ये हमारा अधिलाभ हो गया, क्या हो गया, अधिलाभ। अब क्या निकालना हम लोग को, ख्याति। तो क्या होता है फॉर्मूला ख्याति का, ख्याति का फॉर्मूला होता है अधिलाभ। तो अधिलाभ कितना आया, 16,420, तो 16,420 गुणित क्रय के वर्ष। तो बच्चों क्रय के वर्ष कितना दिया था, 2 दिया था, 2। चलो 2 का भाग गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, गुणित 2 कर दोगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 32,840। तो बच्चों आंसर आएगा 32,840। ये हुआ हमारा क्या, अधिलाभ से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, अधिलाभ से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हुआ अधिलाभ के क्वेश्चंस, नोट करिए। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। हम आपके बुक का, नवबोध के बुक का क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या लिखा 16 में, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उसको आपको बनाना है, बन जाएगा। एक के द्वारा वास्तविक औसत लाभ 2.5 लाख रुपए दर्शाया गया। एक फर्म के द्वारा बोल रहा है कि वास्तविक औसत लाभ 2.5 लाख रुपए दर्शाया गया। यानी जो वास्तविक औसत लाभ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तविक जो औसत लाभ है वो कितना दर्शाया गया है, 2.5 लाख रुपए दर्शाया गया है। हमने बोला ठीक है भैया 2.5 लाख तो 2.5 लाख से ही, जिसमें अंतिम स्टॉक के अधिमूल्यन की राशि औसतन 10,000 रुपये है। अंतिम स्कंद का अधिमूल्यन हुआ है, अधिमूल्यन 10,000 शामिल है। ठीक है, 10,000 क्या है, शामिल है। ठीक है, जिसमें बताते हैं इसके बारे में, समझाते हैं आपको। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में, व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 14 लाख है। जो व्यवसाय की विनियोजित पूंजी है वो कितना दिया बच्चों, 14 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है भाई,
उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय दर, प्रत्याय मतलब होता है रिटर्न, मतलब लाभ, ठीक है, दर 15% है, यानी सामान्य लाभ की जो दर है उसी प्रकार के व्यवसाय की सामान्य लाभ की जो दर है वो है 15%। हमने बोला वो भी ठीक है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करो, यानी कि क्रय वर्ष कितना है, क्रय वर्ष जो है वो 4 वर्ष है, ठीक। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए, आप ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए, वो भी कौन से द्वारा, अधिलाभ विधि द्वारा। किसके द्वारा निकालना है हम लोग को, अधिलाभ विधि द्वारा निकालना है। चलो पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते, बोला क्या है क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन में बोलता है, सुनो, औसत लाभ 2.5 लाख रुपए ने खुद अपने दम पे कितना कमाया गया, 2.5 लाख कमाया गया, और बोल रहा है जिसमें इसी 2.5 लाख में अंतिम स्कंद का अधिमूल्यन 10,000 शामिल है, मतलब अंतिम स्कंद अधिक आका गया है। अंतिम स्कंद का जितना मूल्य था ना उससे अंतिम स्कंद 10,000 रुपए ज्यादा आका गया है, ज्यादा आका गया है, जरूरत से ज्यादा अंतिम स्कंद क्या कर दिया गया है, वहां पर आंक दिया गया है, जरूरत से ज्यादा 10,000 शामिल है। देखो एक बात बताओ, अंतिम स्कंद याद है, आप लोग अंतिम खाते बनाते थे इस तरह से, याद होगा, जब लाभ निकालते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता हम लोग नहीं बनाते थे, तो उसमें अंतिम स्कंद याद करो कहाँ लिखते थे, हम लोग समाकलन पक्ष में लिखते थे कि नहीं लिखते थे, याद है, यानी कि व्यय वाली राशि विकलन में लिखते थे, आय वाली राशि समाकलन में लिखते थे। यानी अंतिम स्कंद समाकलन में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये आय है, मतलब क्या है, आय है, यानी आय को 10,000 ज्यादा दिखाया गया है, आय को 10,000 क्या किया है, ज्यादा दिखाया गया है, जरूरत से ज्यादा दिखा दिया। अधिमूल्यन मतलब होता है जरूरत से क्या कर दिया, ज्यादा दिखा दिया। यार आय को अगर आपने जरूरत से ज्यादा जोड़ दिया है, गलती सुधार लो, क्या करोगे, घटा दोगे, बिल्कुल सही बात। तो 2.5 लाख में से 10,000 हम क्या कर देंगे, जो शामिल है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2,40,000 हमारा रियल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, ओके। बाकी विनियोजित पूंजी 14 लाख है तो पता ही है, सामान्य लाभ की दर 15% है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। क्रय के वर्ष 4 है, वो भी आप अच्छे से क्या कर गए हो, जान गए हो, ठीक है। चलिए अब हम काम करते हैं। तो बच्चों देखो पहला फॉर्मूला वही लिखो यार, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपके अधिलाभ विधि द्वारा। तो देखिए क्या लिखा है, ऊपर हेडिंग डालो, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करने पर, डाल लो हेडिंग। उसके बाद ख्याति का फॉर्मूला लिख लो, कौन सी विधि वाला, अधिलाभ विधि वाला, जो विधि बोलेगा उसी का फॉर्मूला लिखे करो। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, लिख लिया फॉर्मूला। उसके बाद अगला फॉर्मूला लिखिए आप लोग, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, लिख लो फॉर्मूला, ओके डन। चलिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक अपना काम करने के बाद फॉर्मूला बनाना चालू करते हैं। अब चेक करो क्या वास्तविक औसत लाभ दिया है, सर दिया है लेकिन आधा अधूरा दिया है, पूरा निकाल लो। तो आपके क्वेश्चन में औसत लाभ तो दिया है कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख औसत लाभ दिया, 2.5 लाख। कहता है इसमें कि जो अंतिम स्कंद का मूल्य है वो हमने 10,000 ज्यादा लगा दिया गया था। अंतिम स्कंद आय का आइटम होता है ना, तो जो ज्यादा जुड़ गया, गलती सुधार लो, घटा दो। तो माइनस करेंगे अधिमूल्य अंतिम स्कंद, माइनस कर दो अधिमूल्य अंतिम स्कंद, कितना है भैया, अधिमूल्य 10,000 ज्यादा जोड़ दिया गया था, गलती सुधार लो। आपका काम है गलती सुधारना, आपको रट्टा नहीं मारना है किसको जोड़ना है इसको घटाना है, आप सिर्फ गलती सुधारिए। वास्तविक औसत लाभ, ठीक है, वास्तविक औसत लाभ आ गया, ओके। चलिए अब हम सामान्य लाभ निकाल लें। तो सामान्य लाभ देखो यार, अब मैं समय बचाने के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है, एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखना। तो सामान्य लाभ बोलो, सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है, जितना पूंजी लगाया गया, मतलब विनियोजित पूंजी कितना लगाया गया, 14 लाख, देखो लिखा वहां पे, गुणित सामान्य लाभ की दर 15%। चलो निकाल लो, 14 लाख का आप 15% कैलकुलेट करिए जल्दी से। 14 लाख का अगर आप 15% कैलकुलेट करते हो कितना आ जाएगा बच्चों, 2,10,000। देखो ना, सब लोग कमाते 2,10,000, हम वहीं पे रहकर कमा के दिखा देते 2,40,000। कितना ज्यादा कमा रहे हो, तो ये अधिलाभ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अधिलाभ। तो क्या बोलेंगे, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ठीक है। तो चलिए देखें, सो वास्तविक औसत लाभ कितना दिया है, 2,40,000। ये देखो हमने खुद ने कितना कमाया, 2,40,000। सामान्य लाभ और लोग कितना कमाते, 2,10,000। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया, 30,000। दिस इज योर अधिलाभ, ये आ गया अधिलाभ। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ख्याति। तो ख्याति कैसे निकालते हैं, जितना अधिलाभ है, तो अधिलाभ कितना है, 30,000 है, उसका कितना बोल रहा है, क्रय के वर्ष 4 का गुणा कर दो, 1,20,000। देख लो आ गया आंसर, कैसा लगा, क्लियर है, देख लो, ठीक। ऐसे ही आपको बनाना है, आप पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर ऑटोमेटिक रास्ता अपने आप क्या होने लगता है, बनने लगता है। तो देखो इस तरह हमने ख्याति सब्जेक्ट का अधिलाभ भी औसत लाभ विधि टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अधिलाभ टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम क्या है, आपके बुक में चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स उसके सारे क्वेश्चन को क्या कर डालो, आप लोग कर डालो, ओके। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ओके। चलिए तो इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब कल के क्लास में मिलेंगे, कल हम लोग पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।